गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हमने न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट की है रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम फॉर इट्स पीपल, जिसका ऑब्जेक्टिव है आप सभी को इन स्कीम्स के बारे में कंप्लीट जानकारी देना, जिससे आप इनका बेनिफिट ले पाएं। आपने ऑलरेडी पीएम आवास योजना और सुकन्या समृद्धि योजना के वीडियोस देखे होंगे। जिन लोगों ने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसी के कंटिन्यूशन में आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। उसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये स्कीम एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। इसका ऑब्जेक्टिव यूथ को स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है, जिससे वो एक या उससे ज़्यादा ट्रेड की नॉलेज लेकर के मेन स्ट्रीम में आगे आए और अच्छी जॉब्स उनको मिल पाए। मैं काफ़ी डिटेल में आपको इस स्कीम के बारे में बताने वाला हूं और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। वीडियो शुरू होने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि आने वाले वीडियोस को भी वो देख पाएं और इन सब स्कीम्स का बेनिफिट ले पाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गवर्नमेंट का एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका ऑब्जेक्टिव है भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। दोस्तों, इसका मीनिंग है इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। पूर्व अनुभव वाले व्यक्तियों का भी पूर्व शिक्षण की मान्यता के तहत मूल्यांकन और प्रमाणित किया जाता है। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने पहले कहीं किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, उसकी ट्रेनिंग ली हुई है, बट आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस स्कीम के अंदर अगर आप एनरोल करते हैं, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, तो आपको आपके उस स्किल के बेस पे, उस ट्रेनिंग के बेस पे आपका एक असेसमेंट होगा और असेसमेंट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको आगे जॉब मिलने में हेल्प होगी। आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर पाओगे। तो दोस्तों, ये जिन लोगों ने जिन लोगों के पास कोई स्किल नहीं है, ये स्कीम उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों के पास स्किल है बट उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर थ्री कंपोनेंट्स डिजाइन किए हुए हैं। वन इज शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, सेकंड इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल, जिसका मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। थर्ड इज स्पेशल प्रोजेक्ट्स। तो चलो इसको और डिटेल में बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग बेसिकली उनके लिए है जो बच्चे स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं। मान लिया आपने सिक्स के बाद पढ़ाई नहीं की, सिक्स तक की है या सिक्स तक भी नहीं की, या टेंथ में आपने ड्रॉप कर दिया या ट्वेल्थ में ड्रॉप कर दिया, तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉर स्पेशल ट्रेड। सेकंड, आरपीएल, जिसका मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई लर्निंग या कोई स्किल है, वो इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कर सकता है और सर्टिफिकेट ले सकता है, जिससे उसको रेलिवेंट इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिलने में प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि उसके पास एक सर्टिफिकेट है कि उसके पास जो ट्रेड की लर्निंग है उसको गवर्नमेंट ने असेसमेंट करके उसको एक सर्टिफिकेट दिया है, तो ऑब्वियसली आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। थर्ड है स्पेशल प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये एक डिफरेंट है। इसमें वो सब जॉब ट्रेनिंग्स आती हैं, वो सब जॉब रोल्स आते हैं जो अभी कोर्स में इंक्लूड नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन, या उसको अभी गवर्नमेंट ठीक से ऑर्गेनाइज करना है, इसीलिए उसको जॉब रोल में नहीं इंक्लूड किया। बट ऐसी भी ट्रेनिंग होती हैं जो जॉब रोल में नहीं है, बट वो स्पेशल प्लेसेस और एरिया में जाके ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जिसमें स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, तो वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनके साथ टाई अप करके वहां पे जाके स्पेशल प्रोजेक्ट के अंडर वो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने उसमें एडमिशन ले लिया, बट इसका खर्चा कितना होगा और इसका खर्चा जो होगा वो आपको कितना देना पड़ेगा, गवर्नमेंट कितना देगी, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पीएमकेवाई के तहत प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क का पूरा भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आपकी जेब से इसमें कुछ भी नहीं जाने वाला है।
पूरा ट्रेनिंग और असेसमेंट का खर्चा गवर्नमेंट द्वारा बियर किया जाएगा। यह योजना केंद्र और राज्य स्तर पर 50-50% धनराशि के आवंटन के साथ कार्यान्वित की जा रही है, यानी कि 50% खर्चा गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट इसको बियर करती है। तो आपकी जेब से इसमें कुछ भी नहीं जाने वाला है। फ्रेंड्स, अब आपको मैं सीधे ले चलता हूँ PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कोर्स को सेलेक्ट करना है। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इंटरफेस ऑफ द वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है PMKY योजना की। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे व्हाट इज़ PMKY योजना, ये मैंने आपको पहले भी बताया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर अबाउट PMKY 3.0, आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना। ये अभी जो इनका वर्जन चल रहा है PMKVY 4.0 चल रहा है। तो ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं और यहाँ पे ये चेंज होता रहता है। फिर आप नीचे देखोगे, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया इनके 3 कंपोनेंट्स हैं: शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, स्पेशल प्रोजेक्ट। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों, इस पूरी वेबसाइट के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन पे मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ से जो आपके काम आने वाला है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टैब्स देख पा रहे होंगे: अबाउट, नोटिस, डैशबोर्ड, स्किल हब, कैंडिडेट, ट्रेनिंग प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं। अबाउट में आपको इस स्कीम के बारे में पता लगेगा कि ये स्कीम क्या है, कब से शुरू हुई है, इसमें कुछ सक्सेस स्टोरी भी हैं, आप उनको देख के देख सकते हैं। उससे आपको बहुत लर्निंग मिलेगी कि कैसे ये स्कीम कैसे लोगों के लिए बेनिफिशियल है। आप ये सक्सेस स्टोरी वाला सेक्शन एक बार ज़रूर देखना। दूसरा फिर नोटिस है, इसी स्कीम से रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट नोटिस इशू करती है तो वो यहाँ पे डालती है, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। तो इन सारे टैब्स में फ्रेंड्स, ये दो सेक्शन ऐसे हैं, दो टैब्स ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन इज स्किल हब, सेकंड इज कैंडिडेट। तो पहले मैं आपको स्किल हब के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, किसी कोर्स में एनरोल कराना चाहते हो, सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहले आता है कि आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक ये टैब दिया हुआ है, फाइंड ए कोर्स ऑफ योर चॉइस। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखो, ये आपके सामने सारे कोर्सेज की लिस्ट आ गई। दोस्तों, आप ये देखो, टोटल कोर्स 780, यानी 780 कोर्स यहाँ पे है। तो अब आप इसको कैसे सर्च करोगे? आप यहाँ पे सेक्टर के थ्रू भी जा सकते हो कि आपको एरोस्पेस एंड एविएशन में जाना है, एग्रीकल्चर में जाना है, अप्रैल में जाना है, ऑटोमोटिव में जाना है, ब्यूटी एंड वेलनेस में जाना है, कैपिटल गुड्स, किस जो भी सेक्टर में आप करना चाहते हो वो सारे सेक्टर्स यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइन किए हुए हैं। टेलीकॉम है, टेक्सटाइल है, किस में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। चलिए फॉर एग्जांपल, हम ब्यूटी एंड वेलनेस में जाना चाहते हैं, हमने यहाँ पे किया और हमने इसको सबमिट किया। तो ये देखो, ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर कितने कोर्सेज हैं? टोटल 2 कोर्सेज हैं, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट और ब्यूटी थेरेपिस्ट। तो ये दो स्किल्स प्रोग्राम हैं। यहाँ पे आप फर्दर जाके इसको देख सकते हो। ब्यूटी एंड वेलनेस, ब्यूटी एंड सैलून, ये आपने ट्रेनिंग ड्यूरेशन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। 390 आवर्स का इसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगा। तो ये इसका कोड है, ये कोड भी आप इस कोड से भी सर्च कर सकते हो। सेकंड है ब्यूटी थेरेपिस्ट, इसको भी आप देख सकते हो। ये ब्यूटी एंड वेलनेस का है, इसमें आपका जो है 440 आवर्स का ट्रेनिंग है। तो इस तरीके से आप अपने अपनी पसंद का कोई भी आप इसमें चूज कर सकते हो। चलो एक एक आध कोई और देख लेते हैं। सपोज आप जाना चाहते हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसी में जानना चाहते हो कोर्स में, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ये देखो, पैडी फार्मर करके आ गया, 131 कोर्सेस, वीट कल्टीवेटर, ये सारे जॉब कोर्स इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, जॉब रोल्स। तो जो भी आपको पसंद आए आप उस पर क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर सकते हो। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है। चलो, अब ये तो हो गया हमारा कि हमने अगर कोर्स फाइंड आउट करना है। तो 780 कोर्सेज हैं, जिस जो भी आपका फेवरेट हो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आता है कि आपने जॉब कोर्स तो फाइंड कर लिया, बट स्किल हब आपके आसपास ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, अब आप उसको सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे जाके। आप यहाँ पे जाके सेक्टर डालोगे, ये यहाँ पे सेलेक्ट करो स्टेट। सपोज आप उत्तर प्रदेश से हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे करो डिस्ट्रिक्ट। अगर आप मेरठ से हो तो आप यहाँ पे मेरठ डाल के भी कर सकते हो। चलो कोई और ले लेते हैं। सपोज आप मथुरा से हो, मथुरा में कौन सा है एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखो, केंद्रीय विद्यालय बाद मथुरा,
ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ये आपके नियर बाई मथुरा में ये है ट्रेनिंग प्रोवाइडर। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से इन्होंने खोला हुआ है। और आप इनको ईमेल भी कर सकते हो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, आप पर्सनली भी जाके विजिट कर सकते हो। किसी और स्टेट में देख लेते हैं, सपोज़ हम हरियाणा में करना चाहते हैं, हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, सपोज़ हम करनाल में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सबमिट करो। करनाल के अंदर देखो ये आगे ICA DU स्किल प्राइवेट लिमिटेड केंद्रीय विद्यालय करनाल, आप इसमें जाके यहाँ पे देख सकते हो। ये उनको ईमेल भी कर सकते हो या आप पर्सनली विजिट भी कर सकते हो। तो नियर यू सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है, फिर आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे, फिर आप वहाँ पे विजिट करेंगे और फिर फर्दर उनसे आप जाके डिस्कशन करेंगे और उसमें एनरोल कराएंगे। तो दोस्तों ये स्किल हब जो टैब है इसके अंदर और भी बहुत सारे दिए हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन वीडियो हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सपोज़ आपने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, आपने आपने स्किल हब भी देख लिया कि नियर बाई आपके कहाँ पे है, आपको कौन से कोर्स में एनरोलमेंट कराना है, आपने वो भी देख लिया। बट अब इसको करना कैसे है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो ट्रेनर रजिस्ट्रेशन ऑन स्किल इंडिया पोर्टल। तो ये ट्रेनर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए है, इसमें आपको नहीं करना। अगर आप एज ए कैंडिडेट जाना चाह रहे हो तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्रॉम TC लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता देगा कि आपको एज ए कैंडिडेट एज ए ट्रेनी आपको कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे इसको क्लिक भी कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि कैसे आप कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और भी इसका फर्दर सारे स्टेप्स यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। जैसे आपको इसका वेरिफिकेशन कराना होगा, आधार अनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, तो आपको आधार से लिंक हो जाएगा आपका ये अकाउंट। तो इसमें सारे वीडियो जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियो हैं इस स्कीम से रिलेटेड सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको देखना ना भूलें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बाकी एक फिर सबसे बाद में आता है कि और भी बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। तो आप ये एक यहाँ पे टैब दिया हुआ है, फिर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, आप इस पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके माइंड में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होंगे। वन बाय वन आप जाके इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो और फर्दर इसमें और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो बाय योर सेल्फ। तो दोस्तों आई होप अच्छा लगा होगा आज का आपको आपको ये वीडियो। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने आसपास भी लोगों को इसके बारे में बताएं। जो भी यूथ है, जो भी यंग लोग हैं, वो एक मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से कोई भी स्किल की ट्रेनिंग लेके उसका सर्टिफिकेट कलेक्ट करके विद इन द कंट्री भी ये आपको हेल्पफुल होगा जॉब करने के लिए। और अगर आप बाहर जाते हैं तो भी ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।